भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। SNN न्यूज चैनल से मैं इसमें आज भंडारा शहर स्थित मुस्लिम लाइब्रेरी हॉल में छत्रपति शिवाजी महाराज बहुउद्देशीय ग्राम खेल और शिक्षण संस्था और रीतवाई फाउंडेशन की ओर से जो 11 फरवरी को शिवबा ब्रांड एडवर्टाइजमेंट सर्च ओपन कंपटीशन ली गई थी, वो भी जिला स्तरीय और तालुका स्तरीय विद्यार्थियों के लिए। तो आज उस प्रोग्राम का पुरस्कार समारोह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो आज इस प्रोग्राम के अध्यक्ष के रूप में हमारे महिला बाल कल्याण विभाग के सभापति स्वाति वाघाई मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है। आइए पूछते हैं उनसे इस बारे में। मैम, पहले तो हमारे चैनल धन्यवाद। आज इस प्रोग्राम में अध्यक्ष रूप में थे, तो आप इस प्रोग्राम के अवसर पर आगे गया मतलब जो विद्यार्थी है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं रीतवाई फाउंडेशन का अभिनंदन करना चाहती हूँ। उन्होंने ऐसी एग्ज़ाम रखी और आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे अध्यक्ष के रूप में बुलाया था, लेकिन मैं बोली आचार संहिता है तो मैं एज अ गेस्ट देखने आती हूँ, मुझे ये अध्यक्ष अग्र मत बनाओ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैडम नहीं आप आइए, तो मैं इनका प्रोग्राम देखने आई। लेकिन यहाँ आके मुझे इतनी खुशी हुई कि पूरे जिले की बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और अच्छा रिस्पांस मिला उनको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेके। और मैं उनको अभी बताई भी कि ऐसे ही आप कंपटीशन ले, गांधी जी के विषय पे लीजिए, संविधान के विषय पे, बाबा साहेब आम्बेडकर उनके जयंती पे ऐसी आप एग्ज़ाम लो कि उस हिसाब से बच्चे और पढ़ाई करें और उसके थ्रू इससे वो जानकारी ले। क्योंकि आज जो अपन देख रहे हैं मोबाइल में बच्चे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और कुछ कार्टून देखेंगे या देखेंगे, लेकिन जो पढ़ाई के इस माहौल होना चाहिए वो कहीं तो भी डिस्टर्ब हो रही है। आफ्टर कोरोना ये सब कहीं तो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो कहीं तो भी मोटिवेट होने के लिए ये ऐसे कंपटीशन का ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। और ये रीतवाई फाउंडेशन और केदार सर को मैं उसके लिए बधाई देना चाहती हूँ। कितना मतलब अप्रैल में मई के बाद अभी जैसे ही बच्चों की एग्ज़ाम ख़त्म होती है, क्योंकि अभी बच्चों को डिस्टर्ब करना नहीं है। अभी हमको भी खुद लग रहा है कि अपने प्रोग्राम जो बीच में लिए तो बच्चों कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए होंगे, लेकिन अभी ये जो एडवेंचर कैंप का जो प्रोग्राम है, टोटल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बच्चों को इनसे दूर रहना चाहिए। मोबाइल को छोड़ इस दुनिया में अदर एक्टिविटीज़ भी है और अदर एक्टिविटीज़ की तरफ भी बच्चों का ध्यान जाना चाहिए। इसीलिए हम आगे का कॉन्सेप्ट अभी एडवेंचर पार्क का हमने काम लिया है और आने वाले ये जो ऐसी एग्ज़ाम होती है वो स्टार्ट होने वाला है। और किसानों को लेकर जो आप प्रोग्राम करने वाले हैं वो कब लेने वाले हैं? किसानों को तो आज लॉन्च हो गया। ये 10 से 15 दिन में हमारी टीम हर किसानों का तरफ पहुंच के मार्गदर्शन देके खेती को कैसे और कैसे करना चाहिए उसका मार्गदर्शन देके, मेड़ावे लेके और हम अपने साथ जोड़ के उन किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारी संस्था टोटल तरीके से मदद करेगी। किसानों की तरफ खुद जाकर हम खुद जाएंगे किसानों की तरफ। किसानों के पास इतना टाइम नहीं है और वो समझ नहीं सकते, लेकिन हमको ये हमारे क्षेत्र के किसान हैं तो हमारा फर्ज है कि हमारे पिताजी ने, हमारे नाना जी ने हमारे घर से खेती करते हैं, लेकिन देखा है कि खेती का 20 से 25 हज़ार के ऊपर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि किसान भी बड़ा बने। आने वाले समय में जिस टाइप खेती थी और नौकरी थी वो हम फिर से हमारे के माध्यम से, हमारे प्रवीण सर हो गए, पाटिल सर हो गए, हम सब ने ये चीज़ सोच के आने वाले समय में इस किसान को, खेती को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस देश का युवा खेती को और आकर्षण कर सके। सर, ये जो आप मतलब समर कैंप चलाने वाले हैं, तो इसके लिए तो आपको पहले छात्र-छात्राओं से संपर्क करना होगा, उनको सूचना देनी होगी। अभी तो हम तो शिवबा ब्रांड एडवांसमेंट सर्च ओपन कंपटीशन के तो कई सारे बच्चों से अभी तक तो हम कनेक्ट हो गए हैं। अभी बच्चे हमारे साथ में कनेक्ट रहेंगे, उन्हीं हम ये, और जो नए बच्चे हमारे आएंगे तो हमारी जो ऑलरेडी काम कर रही है फील्ड में या समझ, तो वो टीम और वो बच्चों के पास आके उनको मार्गदर्शन देके हम क्या करने वाले, क्यों करने से क्या फिट है, चीज़ें उनको बता के वो उनको हम अपने तरफ से जो एडवेंचर पार्क में देने वाली चीज़ें उनका सब भी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे के हम वो सब चीज़ें करने वाले हैं। जिले में तो यह मतलब कितने साल? मैडम 2015 से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, पर कैसा है उतना लाइमलाइट में स्टार्टिंग में नहीं आया, बट अभी कैसा है कोविड का समय भी बीच में आया
पर हमने कुछ, जैसे अभी हम कंटिन्यूसली गाँव तिथं वाचनालय जैसी एक मुहिम चला रहे हैं। आज उस मुहिम के लिए कई सारे, अभी कल कलेक्टर ऑफिस में भी हमारा उसके लिए सत्कार हुआ कि इतना अच्छा मुहिम आप लोग, हमने अपने माध्यम से 7 गांव में वाचनालय चालू करा है, जो काम हमारा एक्चुअल में नहीं है, पर हम लोग ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे बच्चे या फिर आने वाली जनरेशन, वो उतना जागरूक होके आने वाले समय के अंदर में वैसा देश गढ़ा सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे ही लोग आने वाले समय में एक समाज गढ़ा सकते हैं, सही समाज गढ़ा सकते हैं। ये बच्चे जो है ना, यही बच्चे आने वाले समय में हमारा समाज बनने वाले हैं, और इस समाज को कैसा बनाना है ये डिपेंड करता है आज की हमारी जैसी युवा पीढ़ी के ऊपर। इसलिए हम लोग जो ये गाँव तिथं वाचनालय की मुहिम है, इसको अभी मैम ऐसा है कि गाँव तिथं वाचनालय को हमारे को गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के 3 राज्यों से, 3 स्टेट से हमारे को रिक्वायरमेंट आई है। गुजरात से भी हमें ये मुहिम वहाँ पे भी चलाई है करके रिक्वायरमेंट आई है। बट कैसा है, किताबों की थोड़ी कमी की वजह से, इक्विपमेंट की कमी की वजह से हम हर गांव तक नहीं पहुंच पा रहे। धीरे धीरे लोगों से कंट्रीब्यूट करके, थोड़ा सा डोनेशन मांग के, किसी के पास किताबें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लेक्चरर्स है, कुछ रिटायर्स है, हमें पता है कि पढ़े लिखे लोग, इनके पास किताबें कुछ मिल जाएगी, ऐसे लोगों को कर करके उनसे कुछ डोनेट कर, किताबें, पैसा हमने किसी से नहीं ली, किताबें डोनेट करके हम वही किताबें लेके बच्चों तक के, उनके कॉम्पिटेटिव तक के, कहानी की किताबें होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज किताबें होगी, संविधान होगी, ऐसी किताबों के बंच बना बना के हम लोग एक वाचनालय का सेटअप, रैक, पंखा, ये सेटअप बना के गाँव से बात को देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे पारितोषिक आपने किया है, जिला स्तर पर हजारों विद्यार्थी मतलब बैठे थे जी, तो भी आप, हमने सुना है कि आप उन सबको भी स्कूल जा जाकर पारितोषिक देने। यस मैम, देखिए कैसा है, हमारे एग्जाम ले मोटिव आप समझ गए होंगे। हमें अगर इस एग्जाम का मोटिव हमारा सिर्फ, मान लीजिए अगर लोग जैसे हमें पहले ट्रीट कर रहे थे तो समय हमें उतना कुछ, बट हमने जो स्टार्ट की, आज हमें सेकंड थर्ड प्राइज देके छूटा, पर हमने तालुके के अलग फर्स्ट थर्ड, जिले के थर्ड, उसके बाद में और 250 प्राइजेस टोटल मिलाएंगे आप तो 300 प्राइजेस हमारे पास में। उसके बाद जितने भी बच्चे हमारे पास, बच्चों को हम लोग सर्टिफिकेट देने वाले हैं। बाकी जो ये 300 बच्चों को प्राइज मनी का प्राइज ऑलरेडी मिलने वाला है। अभी तो ये समय के कारण हम लोग उसमें जाके देंगे, उनका भी प्रोत्साहन बढ़े। साथ साथ में हम लोग बच्चों को एक सर्टिफिकेट देने, भी बच्चे पार्टिसिपेट लगना चाहिए, कम हमने पार्टिसिपेट, ये चीज़ का उनको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव, उनको अगले बार हम देते डर नहीं लगना चाहिए कि हमने को कुछ मिला ही नहीं। उनके प्रोत्साहन के लिए हम लोग उनके घर घर जा जाके उनके जाके उनको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। पहली बार इतना बड़ा मतलब छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम आयोजित किया, तो इसके बारे में सर आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, आगे क्या करोगे? अभी तो ये कंसेप्ट हमने शुरुआत किए थे बैठ के। 11 फरवरी को हमने वो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज की थी, स्यूबा ब्रेन एडवांसमेंट सर्च ओपन कंपटीशन। ये हमारी NGO है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज बहुउद्देशीय ग्रामीण क्रीड़ा व शिक्षण संस्था, इसके द्वारा आयोजित किया गया ये प्रोग्राम था। ये कंसेप्ट ऐसी है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाना था। अभी तो प्रोग्राम अभी चलेंगे, हमारे NGO के ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं। आज हमने और 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। बच्चों के लिए एडवेंचर कैंप है, उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी हमें काम करना है। जो किसान एकदम से खेती नहीं कर पा रहे, जिनको अच्छा मुनाफा नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी अभी हम काम करना चाह रहे हैं कि कम लागत में उसको आमदनी अच्छी हो और अच्छा उसको प्रॉफिट हो और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सके, उसको खेती करने में मज़ा आ सके। और आने वाले युवक हैं हमारे साथ में, जो युवक हैं वो भी किसानी की तरफ जुड़े, ऐसा एक मॉडल हम अभी तैयार किए हैं और वो मॉडल अभी हम पूरे विदर्भ में चलाने वाले हैं। सर, ये जो आप इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया है, तो ये खाली NGO के आधार पे किया है कि कोई किसी का मतलब अधिकारी क्या राजनीतिक साथ के द्वारा? देखिए मैम, ये जो प्रोग्राम हमने अरेंज किए, इसमें किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं या फिर किसी भी तरीके का कुछ नहीं। बस हमने एक परमिशन जो लेना था, शिक्षण अधिकारी से परमिशन लेके, कलेक्टर साहब से परमिशन लेके कि सर हम ऐसा एक प्रोग्राम अरेंज करें, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम ले पाएंगे किसी को यकीन नहीं था। कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ओपन ग्राउंड में पहली बार इतनी बड़ी क्वांटिटी में पूरे जिले भर में इतनी बड़ी एग्ज़ाम कंडक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क था। आज 800-900 लोगों की टीम उन पूरी एग्ज़ाम को मैनेज करने के लिए लगना, हर तालुके में अलग अलग टीमें लगना, ये एकदम साधारण काम नहीं था। पर हमारी टीम ने जो सपोर्ट दिया, हमारे मैनेजमेंट ने जो साथ दिया, आज ऋतुभाई फाउंडेशन और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जो बहुउद्देशीय संस्था, इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो आज इतना बड़ा जो कंसेप्ट खड़ा हुआ, जो एक आइडल बन गया। आज गुजरात से खुद, अहमदाबाद से खुद
इस मॉडल से प्रेरित होकर जो गेस्ट आए सुनील दादा पाटिल, वो भी यहाँ आके गुजरात में अहमदाबाद, सूरत जैसी सिटियों के अंदर में इस टाइप के एग्ज़ाम कोऑर्डिनेट कराना चाहते हैं जो ओपन ग्राउंड में हो, जो कभी हमने भी नहीं सोचे थे। कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया आप लोगों के प्रसार प्रतीति के कारण शायद ये न्यूज़ उन तक के पहुंची, उन्हें हमसे कांटेक्ट किए। इसलिए हम सभी पत्रकार लोगों का भी थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप लोगों की वजह से ये एग्ज़ाम का एक मॉडल, एक आइडल मॉडल बन सका है। और साथ ही मैडम, हम लोग जो अभी एडवेंचर पार्क लेके आ रहे हैं बच्चों के समर कैंप के लिए, इसमें हमारा मोटिव ही ये है कि हम बच्चों के अलग अलग, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं आज सोशल मीडिया से लोग इतने अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और पूरा समय उसमें देते आ रहे हैं, पर जो उनका जीवन है, जो नेचुरल तरीके से जीना चाहिए, उसके लिए कोई टाइम मिलता नहीं। तो हम 1-2 दिन का ऐसे कैंप लेकर बच्चों को उस समय में लाकर उनको पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, बैलबंडी से घूमना, ये करना, उसमें थोड़ा सा एंजॉय करना, मटके बनाना, पानी से फिशिंग करना, ये जो नेचुरल चीज़ें, इनका एक कैंप हम लोग इस आने वाले मई में जस्ट अरेंज करने वाले हैं। तो उसी के लिए आप लोगों का साथ और प्रचार माध्यम से अगर ये जानकारी लोगों तक पहुँचती तो बहुत अच्छा भी होगा। जरूर पहुँचेगी। आज हमारे साथ में जो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुउद्देशीय ग्रामीण खेल और शिक्षण संस्था ऋत्विज फाउंडेशन के केदार राउत, प्रवीण पटोले और संदीप पाटिल ये जुड़े हुए हैं। आज इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने, पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना बड़ा पहली बार भंडारा जिले में इतना बड़ा विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया है। और आज देर से सही इन्होंने पारितोषिक का भी समारोह आज बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया है। और इन्होंने हम पत्रकारों को भी सम्मानित किया है मान्यवरों के साथ, और हम पत्रकारों के हाथों से इन्होंने विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरण किया है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ये एक एनजीओ है, 2020 से शायद चालू हुआ है इनका भंडारा जिले में, और बड़े पैमाने प्रोग्राम है। और इन्होंने हमारे चैनल के द्वारा कहना चाहिए, जो बच्चे मोबाइल में सबकी छुट्टियों में मोबाइल पे चल रहे हैं, उसे में कहीं से अपना वक्त निकालते हैं, तो उन बच्चों के लिए इन्होंने समर कैंप आयोजित किया है। तो मैं हमारे चैनल द्वारा सभी भंडारा जिले के कहना चाहती हूँ कि आप स्कूल के सभी छात्राओं को ये सूचना दीजिए कि समर कैंप में एक बड़ा ये एनजीओ छत्रपति शिवाजी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था ऋत्विज फाउंडेशन बड़ा एक समर कैंप लेने वाली है। तो अपने विद्यार्थियों को कहिए अपने स्कूल के कि ये समर कैंप में हिस्सा लें और यहाँ से नई नई चीजें सीखें। साथ ही सभी किसानों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये एनजीओ आप तक किसानों को कैसे क्या काम करना चाहिए, कैसे बड़े कम वक्त में फसल उगानी चाहिए, इस बारे में भी ये करना प्रोग्राम आयोजित किया। आज लॉन्च हुआ है, ये अभी चालू करेंगे 10 दिन में। तो सभी किसान भी इनको थोड़ा सा सहभाग करना चाहिए। ऐसे चैनल से मैं अश्विनी